Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. Today I am going to talk the part 2 of Preemption Act with the grace of God Almighty. Hope so. You all may have been enjoying your days with the grace of God Almighty. तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तमाम मेरे जो YouTube चैनल व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो मुफीद वीडियोज़ हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज जिस मौजू पे मैं बोलने जा रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले शेयर की है पार्ट 1 की, वो था हक़ शुफ़ा का पहला हिस्सा, जिसमें ये बयान किया गया था कि शुफ़ा क्या है और कौन कौन से अफराद हैं जो हक़ शुफ़ा का राइट जो होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रीएम्पशन एक्ट के तहत कौन कौन से लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज जिस जो मेरे पॉइंट दिगर थे उसमें मैंने पहले आपको तो पहले ये बताया था कि हक़ शुफ़ा इस्तेमाल किन किन सूरतों में हो सकता है। यहाँ तक था वो पार्ट 1। आज जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें मैं बताऊंगा कि हक़ शुफ़ा किन किन सूरतों में पैदा नहीं होता, बल्कि जो मासूम मेरे शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, जो देहाती लोग हैं, वो अदालतों का रुख करते हैं और वहाँ फीसें वगैरह पे करने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ तो जो शुफ़ा है ये बनता ही नहीं है। ठीक है जी। तो मैं आज आपको हक़ शुफ़ा का जो पार्ट 2 है वो सबसे अहम है कि कब जो सा है ये प्रीएम्पशन एक्ट के तहत प्रीएम्पशन का एक्ट कब निकलता है, कब राइज करता है और किन मखसूस हालात में नहीं करता। कब करता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब किन हालात में ये जो एक्ट है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये आज का टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए इन बातों का कि ये कब राइट जो सा है प्रीएम्पशन का ये दब जाता है, इसकी कौन कौन सी सूरतें हैं। यहां मैं 4 पॉइंट आपके सामने बयान करूंगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस होती है या थ्रू विल होती है। पहला पॉइंट ये, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, जब भी किसी प्रॉपर्टी का, लैंड का इंतकाल विरासत की वजह से होता है तो फिर जो लोग हैं, दीगर लोग जो उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच हैं या उसका किसी तरीके से प्रीएम्पशन बनती है, इस सूरत में उनकी प्रीएम्पशन नहीं बनेगी, उनका शुफ़ा नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर्टी का जो इंतकाल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस है, तो इस केस में हक़ शुफ़ा नहीं बनेगा। दूसरी सूरत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विल, अगर किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर जो सी है, किसी भी प्रॉपर्टी का जो इंतकाल है ये विल के जरिए होता है, वसीयत से होता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी किसी किस्म का जो हक़ शुफ़ा है वो पैदा ही नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास गिफ्ट है, सेकंड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट, जिसे हिब्बा बोलते हैं, किसी को गिफ्ट करना। अगर किसी प्रॉपर्टी का इंतकाल बजरिया हिब्बा हो, और यह बात भी आपने याद रखनी है कि वो जो हिब्बा है वो हिब्बा बिल इवज ना हो या हिब्बा बिल इवज किए जाने का वादा ना हो, यानी कि किसी ने इस शर्त पे हिब्बा ना करके दिया हो कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूं। आपने क्या करना है कि आपने 3 माह के बाद या 2 माह के बाद मुझे आपने अमाउंट देना है इस प्रॉपर्टी का, उसे बोलते हैं हिब्बा बिल इवज, यानी कि कुछ पैसे लेके फिर हिब्बा करना। अगर ऐसे चांसेस होंगे तो फिर प्रीएम्पशन राइट जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन हिब्बा बिल इवज या हिब्बा बिशर्त इवज,
इन दो सूरतों में से एक सूरत भी ना साथ अटैच हो तो द प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू समवन, उसमें फिर जो प्रीएम्पशन राइट है वो पैदा नहीं होगा। मेरे अजीज तुलबा, यहां मैं वो जो लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए यहां एक पॉइंट है, वो ये है कि प्रीएम्पशन एक्ट जो सा है ये कब पेश किया जाता है और कब ये वजूद में आता है। तो इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए कि इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द पंजाब असेंबली ऑन 21 मार्च 1991 and it was presented to the Punjab Gazette for publication on 31 March 1991। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए, और इसके जो क्लोजेज हैं वो 37 हैं, आर्टिकल्स कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं, वो 37 है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वो कौन सा केस है जिसमें हक शुफा पैदा ही नहीं होता? उसमें नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इफ समवन एक्सचेंज हिज प्रॉपर्टी विद समवन अदर, अगर ये जो ए है, ये प्रॉपर्टी इसकी और ये बी है इसकी प्रॉपर्टी ये है, अगर ए अपनी प्रॉपर्टी का तबादला बी से करता है, क्योंकि ए रह रहा है इस जगह पे जिसका नाम आप कोई भी रख लें, ये सियालकोट का बासी है यानी कि रसूलपुर नहीं है, और ये जो सा है बी, ये भी रसूलपुर का है, लेकिन इसका जो लैंड है ये ए के नजदीक है, और ए का जो लैंड है ये बी के नजदीक है। तो द पंजाब रेवेन्यू एक्ट जो पंजाब का कानून है वो इनको इजाजत देता है कि ये अपनी जमीन का तबादला कर सकते हैं। दे कैन एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टी एंड दे कैन एक्सचेंज देयर लैंड। अगर ऐसा केस है कि किसी ने अपनी जमीन का तबादला करके इंतकाल करवाया है, तो इस जिमन में भी आपको ज़हन में ये रखना चाहिए कि फिर भी जो हक्के शुफा है ये उठता ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो सा है, ये समझ आ गई? आई होप सो यू मे हैव अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू कंसीडरेशन। ये बहुत ही अहम जो सा है, बहुत ही अहम जो सा है, ये बहुत ही अहम नोट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू कंसीडरेशन, किसी चीज के इवज, किसी चीज के इवज बदले में, लाइक एज इसमें कंपोजिशन होती है, बावकार कंस्टिट्यूशन डावर, डावर समझते हैं? डावर कहते हैं हक महर को। अगर कोई बंदा अपने हक महर की कंस्टिट्यूशन के तौर पर किसी को अपनी प्रॉपर्टी के देता है, तो उसका जो ट्रांसफर है उस सूरत में भी जो हक शुफा है ये पैदा ही नहीं होता। और इसकी कंसीडरेशन की दूसरी सूरत है कंपोजिशन इन मर्डर केस 302। अगर कत्ल की दियत में, केस में, कत्ल के केस में कोई बंदा दियत के तौर पर अपना जो लैंड है वो देता है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो सी है उसके साथ भी उसका भी जो सा है हक शुफा तब भी अराइज नहीं होता। So, dear viewers, these are some points which are very important to be a practicing lawyer. एक लायर के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कौन सा मामला कब उठता है और कब क्लेम किया जाता है। तो मेरे पार्ट 1 था इस वीडियो का, उससे मैंने बताया था कि कौन सी सूरत हाल है जब आप कहीं हक शुफा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको ये बात क्लियर की है कि when you are not liable to pursue through preemption act, आपके पास ये 5 सूरतें ऐसी हैं। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विल।
Number 3, transfer of property through gift. But keep in your mind कि जो गिफ्ट है ये बिल इवज नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल शर्त इवज होनी चाहिए। किसी कंसिडरेशन के तहत ये जो सा है ये नहीं होना चाहिए गिफ्ट। और नेक्स्ट मैंने जो पॉइंट आपको बताया है नंबर 4 पे, एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। नंबर 5 में मैंने आपको बताया है इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर द कंसिडरेशन ऑफ डावर, अगर किसी को हक महर के तौर पर या दियत के तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी का इंतकाल किया जाता है तो वहां भी आप हक के शुफा से फायदा नहीं ले सकते। तो थैंक यू सो मच वियर, ये पार्ट 2 है प्रीएम्पशन एक्ट का। आपके जितने भी सवाल होंगे इंशाल्लाह वो आप मुझे भेजें, मैं उनका बखूबी जवाब देने की कोशिश करूंगा। होप सो कि आज आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आएगी अल्लाह के फजल से।